सबका सपना होता है वर्ल्ड टूर करने का, ऐसा एक मेरा भी ड्रीम था। और अब मैं उनकी फैमिली से जुड़ रही हूँ, उनके घर पे जा रही हूँ, तो इट्स नाइस। अभी तो मैं देवास से मुंबई जाऊँगी, पर हाँ, ये जर्नी देवास से दुबई की है। Dubai to Mumbai, because none is way. इश्क साई इश्क मनोज बचपन से ही बहुत हुनर था। स्कूल पढ़ाई में भी एवरेज था, लेकिन 10वीं स्टैंडर्ड तो उसने ऐसा पास कर लिया कि मानो कुछ स्टडी न करते हुए भी फर्स्ट क्लास में वो आ गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो अगला एजुकेशन में उसको इंटरेस्ट आने लगा और वो आज उसके पैर पे खड़ा है। वो बहुत मुझे खुशी होती है इस बारे में। पढ़ाई लिखाई में वो बचपन से ही तेज़ था, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, फिर भी सब सब्जेक्ट में पास हो जाता था। मनोज का नेचर बहुत हेल्पफुल था। हम लोग जैसे भाई कम और फ्रेंड्स से ज़्यादा थे। वो हमेशा हमारे साथ सब चीज़ें शेअर करता था। दुबईला गेला तेव्हा आम्हाला खूप रडू यायचं ते, आम्ही नाही तरी गेला तो, त्याला लहान वय होतं ना त्याचं, आम्हाला नाही वाटत होतं जायला पाहिजे बुवा, पण त्याची खूप जिद्द होती तिकडे जायची. की त्यांनी तिथे जाऊन किती स्ट्रगल केलं आणि मेन म्हणजे त्यांनी इथे सुद्धा खूप स्ट्रगल केलं आणि वी आर प्राऊड ऑफ हिम की ते खरंच ते आज एवढ्या मोठ्या लेवलला आहेत. म्हणजे एकदम खालून ते एवढ्या लेवलला ते गेलेत. कारण बापू सांगायचे की त्यांनी इथे कसे कसे काम केले आणि कसं कसं केलं आणि किती त्रास सहन केला त्यांनी. आणि त्यांनी त्यांचं सगळं पासपोर्ट विजा सगळं आल्यानंतर त्यांनी घरी सांगितलं की मी दुबईला जातो. यांनी सगळ्यांनी त्यांना हे केलं की तुम्ही नका जाऊ असं बोलले, पण तरी पण त्यांनी त्यांची जिद्द आणि खरंच आज त्यांनासुद्धा खूप प्राऊड फील होतं आहे त्यांच्या की त्यांनी जो घेतलेला डिसिजन तो एकदम व्यवस्थित ठरला आणि त्यांना त्यांच्याबद्दल खूप आनंद आहे की ते आज ह्या लेवलला आहेत. त्याच्यामुळे त्यांची मान एकदम गर्वाने ते म्हणजे एकदम त्यांना खूप म्हणजे चांगलं वाटतं की खरंच आपण म्हणजे त्यावेळी त्यांनी घेतलेला डिसिजन एकदम सर्वात चांगला होता असं. मी जेव्हा लग्न करून आली आणि दुबईला गेली ना, ते तिकडेच असायचे दुबईला, तर मला आधी वाटलं की ते खूप स्ट्रिक्ट आहेत आणि मी सुरुवातीला ते जरा बोलायचे पण नाही. मला असं वाटलं की ते जरा स्ट्रिक्ट आहेत, पण हळूहळू मी जेव्हा तिकडे राहिली तेव्हा मला समजलं की ते स्वभावाने खूप चांगले आहेत आणि ते मला माझ्या भावासारखेच वाटले. नंतर इथून दुबईला नोकरीच ते इकडची सोडली आणि तिकडे गेला तो, तेव्हा खूप लहान होता, 20 वर्षाचा होता. खूप त्याने तिकडे जाऊन हे केलं. जिस दिन उसका वोल्टास में सिलेक्शन हो गया और वो मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आपका लड़का मतलब आज सबसे कम उम्र वाला लड़का मैं पहला भेज रहा हूँ, ये बोल के तो मुझे बहुत खुशी हुई. तो वो बोले कि आप ना नहीं बोलेंगे. हाँ, तो मैं बोला भाई मुझे तलाश तो करने दो कि भाई उसमें उसको क्या सैलरी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी और उसमें उसके पास में उसके साथी कौन रहेंगे क्या रहेंगे. वो उसके पहले ही मनोज ने अपना पासपोर्ट उसको सौंप दिया. मतलब वो खुद का डिसीजन इतना फर्म था कि डैडी मुझे ना नहीं बोलेंगे और डैडी अगर ने ना भी बोल दिया तो मैं ऐसा करके बताऊंगा कि वो डैडी का भी नाम रोशन हो और अपना भी नाम रोशन हो. और आज के डेट में वो करके बताया. Hi, my name is Rob Milthorpe. I'm from the UK.
and I came to Dubai in 2009, and that's when I met Manoj. And we've been good friends for a long time while we've been there. And for a couple of years, he worked for me in the same company, in Mace Macro. Then he moved on to a Transguard group, where he currently is employed by them as a senior manager. And when we spent a lot of time together, and we found out that he's finally going to get married, and over here in India. Yeah, my name is John. I live in England, and I've come here for the wedding of Manoj. I first met Manoj in 2012 when I was visiting my brother in Dubai. I came only for a week's holiday, and during that time my brother David introduced me to Manoj. We went out, we hit it off really well, and he said to me, "John, in a few years' time you're going to come to my wedding." And I said, "Really? You only just know me for a few days and you want me to come to your wedding?" And he said, yes, you're invited to the wedding, you must come. And I thought, well, I probably won't go because it's a long way. And eventually I did. And here I am, about to celebrate the wedding of Manoj and Ritu. My name's David. I'm an engineering director. I work for a company, the same company as Manoj in Dubai. I come from England, in a place called County Durham in the north east of England. I went over to Dubai to work in the engineering sector, and I first met Manoj when he came to my residence to give me a quotation for some repair work. Since that first day that I met him, I knew I liked him, and he became a very, very good friend. About 3 years later, to my surprise, I started work with a new company, and Manoj also works for that same company. So now we work very closely together doing facilities management. Manoj and all of his friends have now become my friends, both all of his friends in Dubai and of course all of his friends here in Bombay. I think everyone is very, very good. Hello, I'm Tim. I'm from England. I've known Manoj for about 3.5 years. We both live in Dubai. I've had many great times with Manoj. I think my favourite one was when we went what's called crabbing. We went to a place called Quain. Manoj decided to book a hotel called the Flamingo Club, I think it was. Unfortunately, he booked the wrong hotel. Rather than the Flamingo Club in Quain, he booked the Flamingo Club in the Caribbean, in a place called the Dutch Antilles. So we didn't have a room. There were only 2 rooms left, and there were 6 of us. So we ended up 6 guys sleeping in 2 rooms. And anyone who's slept anywhere near Manoj will tell you that he snores really badly. What else can I say about Manoj? He's an amazing friend. I think we're all here because he's such an incredible guy, amazing person. He's the guy who keeps us all together, I think, as a group of people. मेरा नाम सैयद काशिफ निसा, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की थी, and in 2003 हम लोग गल्फ शिफ्ट किए थे, started the career in Gulf. 2004 में finally things got stable और दुबई में जॉब मिला, and then I came to know Manoj. मैं मनोज से उस कंपनी में 14 दिन सीनियर था और हम लोग ने अपना करियर वोल्टास से चालू किया था। वो हम वी स्टार्टेड आवरसेल्फ एट अ वेरी जूनियर पोजीशन, एंड हम लोग दोनों एक साथ एक ही कंपनी में एक ही साइट पे काम करते थे, एक ही विला में रहते थे, एंड वी यूज्ड टू बी टुगेदर लाइक 16 आवर्स अ डे। वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम। हम लोग साथ काम करने के बाद देन वी मूव्ड ऑन, and from that time till day to day I know Manoj. The life एक रोलर कोस्टर है, कभी अच्छा कभी ख़राब, कभी बहुत खुशी कभी गम, कभी टेंशन कभी रिसेशन। Everything has hit us, कोई इससे बचा नहीं। But as far as Manoj
character is known. I trust him. I have full faith in him. He's the best friend I have. One of the best friends I have. मेरा नाम खालिद है, मैं हैदराबाद से हूँ। मनोज की मेरी मुलाकात 2007 में दुबई में एक कंपनी में हुई और हम लोग 10 मिनट के अंदर दोस्ती हो गई थी हम लोग की, और जब से लेके आज तक हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। हम लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और मनोज लाइक फैमिली मेम्बर है मेरे लिए। मैं कभी दोस्त नहीं समझा उसको। तो 7 साल से तो हम लोग की दोस्ती चल रही है और इंशाल्लाह होप करते हैं कि फ्यूचर में भी वैसी रहेगी। A big barbecue and celebration at a farmhouse nearby here. We had some fantastic food and dancing. We went to the farmhouse and we didn't know what to expect really. All men is a strange experience for us. But it turned out to be a fantastic evening. Of course, we all drank too much, we all danced too much, and we became even closer friends as a whole community in celebration for Manoj. It was a really great evening. जहाँ तक फार्म हाउस की बात है तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जब आप किसी को अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते या उनको बोल नहीं सकते, सो द ओनली वे यू शो इज़ थ्रू डांस। सो हम लोग ने कितना डांस किया इसको देख के ही आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग पार्टी में कितना खुश थे। एंड वी लिटरली एन्जॉयड इट। मुझे शायद याद नहीं है कि मैंने कभी 7 से 8 साल पहले इतना डांस किया हो। और सारे लोगों, इवन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कभी डांस, जिन्हें मैं कभी डांस करते हुए देखा नहीं था। प्रेम एज एन एग्जांपल, प्रेम भी डांस कर रहा था। तो इट वाज फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली ग्रेट। मुंबई आने के बाद दूसरे दिन जो फार्म हाउस पे जो कॉकटेल पार्टी हुई थी वो बहुत अमेजिंग थी, क्योंकि ना कि हम लोग नाचे, मनोज के भाई, मनोज के डैडी भी नाचे, जो कि मेरे लिए ये था कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। उनका जो खुशी थी उनके चेहरे पे दिख रही थी, और वो जिस तरह से हमारे साथ नाचे वो बहुत खुशी का मोमेंट था मेरे लिए। रानी मेरे साथ माल फूक फूक ले, थामू तेरी कमर धुएं के फिर घूट ले, सांसों से चढ़ेगी तू कश तो लगा ले, अरे दम बोले दम का हम मजा लूट ले। चंदन ये बदन मत कर तू जतन, हम दम मेरे संग डोरी में तू पतंग, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम।
now's the time for Manosh's wedding and his celebration. फ्रेंड लोग भी उसके बहुत हेल्पफुल, वो फ्रेंड्स लोगों को बहुत हेल्प करता है। अभी भी वो सब फ्रेंड्स को बहुत, जो भी उसके क्लोज है उनको सबको हेल्प करता है। मनोज का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, अभी आपने देखा रहेगा शादी में। उसके क्लोज फ्रेंड है, मयूर है, बंटी है, और नंदू भाई भी है। एक्चुअली नंदू भाई भी उसके काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, जो उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये सब तैयारी तो नंदू भाई ने की है और किसी ने नहीं की है शादी के लिए। मैं तो सीधा वहाँ से फ्लाई होके यहाँ आ गया दुबई में, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की और जो भी कुछ हुआ है अरेंजमेंट सब नंदू भाई ने किया हुआ है, तो उनके लिए उनको मैं थँक्स बोलना चाहता हूँ। पण सर्वात जास्त हॅप्पी मला आई आणि बापू वाटले, कारण की त्यांना त्यांच्या लग्नाचं खूप टेन्शन होतं। त्याच्यामुळे त्यांना एकदम हे झालं की आता चला फायनली मनोजचं लग्न होतं आहे, त्याच्यामुळे ते खूप हॅप्पी होते। सबसे ज़्यादा खुशी तो मम्मी और डैडी को है। ये दो लोग ऐसे हैं, उनको खुशी सबसे ज़्यादा है। बट बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी है, मतलब भाभी, भाई, मुझे, मेरी वाइफ और छोटे जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा खुशी है। पे दुबई में और भी हमारे एक रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार के ज़रिए ये हमें रिश्ता आया, और वो रिश्ता आने के बाद में वो लोग हमारे घर पहुंच गए। और जब उन पहुंचने के बाद में उन्होंने अपना लड़का लड़की जब दोनों को पसंद हो गया, तो उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव लगा दिया कि डैडी ये देखिए ये रिश्ता आपको कैसा लगता है, उस हिसाब से आप मुझे बताइए, तो बाद में मैं मेरा डिसीजन लूँगा। और जब मैं सब पूरा देख ताक के मेरा डिसीजन फर्म हो गया कि नहीं ये रिश्ता सबसे उसके लिए बढ़िया है, तो ये तय हो गया। त्यांना भरपूर प्रपोजल आलेले होते, तर त्याच्यामध्ये ते पण मग जरा कन्फ्यूज व्हायचे, पण जेव्हा त्यांनी ऋतूला बघितलं तेव्हा त्यांनी त्यांचा डिसिजन सांगितला की मला हीच मुलगी करायची आहे, आता मला तुम्ही दुसरं कोणतं सांगू नका असं। बट फाइनली जब उसने ऋतु को देखने के लिए गया था, तो हमें बताया था कि जा रहे देखने। एट दैट टाइम ओनली कि हम लोग को ये लगा था कि वो फाइनल करते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट फाइनली उसका मैरिज, the mountain task has finally ended. That has brought smiles to several faces, his parents, his loved ones, his family, as well as us as well. पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है, पिता रब तेरा। पिताजी बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग थे, उनको फाइनेंशियली इतना कंडीशन नहीं था, फिर भी उनको पढ़ना था बहुत बड़ा, मतलब बहुत उनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन फाइनेंशियली रीज़न के कारण वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे। लेकिन फिर भी स्ट्रगल करके वो मुंबई आए। मुंबई में उनको पहले टीचर का जॉब मिला, फिर वो MTNL ज्वाइन किया क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए उनको अच्छा जॉब चाहिए था। तो वैसा स्ट्रगल करके वो बहुत आगे आए और हमको पढ़ाया। मेन मतलब हमको इंजीनियरिंग की तभी फीस बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली पेमेंट सीट। तो अजीत का वो पेमेंट सीट के लिए उन्होंने पैसा दिया। तो 3 भाइयों को पढ़ाना मतलब बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो उन्होंने वो बहुत अच्छी तरह से किया। तो हम बहुत मतलब पिताजीने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ते तर मला सुरुवातीपासून माझ्या वडिलांसारखेच वाटतात आणि त्यांनी तर आम्हाला कधी असं सून म्हणून हे केलं नाही आहे आणि ते खूप केअरिंग, म्हणजे सगळ्यांचीच प्रत्येकाचीच केअर करतात। आम्ही सुद्धा आलो तर आम्हाला सुद्धा ते मुलीसारखं एकदम आमच्या प्रत्येक गोष्टी हे करणार। आम्हाला जर कधी बरं नाही वाटलं तर ते स्वतः 10 वेळा बोलणार की तुम्ही दवाखान्यात जा, डॉक्टरकडे जा, तू औषध घेतलं का, तू हे घेतलं का। खूप म्हणजे असं वाटत नाही की ते आपले सासरे आहेत, असं वडिलांसारखंच वाटतं। डैडी का स्ट्रगल अगर बोलोगे तो उनका लाइफ स्टार्टिंग स्ट्रगल से ही हुआ एक्चुअली, क्योंकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट काफ़ी कम था हमारे रिलेटिव से भी, और उन्होंने जो भी किया है खुद के बलबूते पे किया है। माझ्या सासऱ्यांनी खूप स्ट्रगल केलेलं आहे। त्यांची परिस्थिती आधी खूप हे होती आणि नंतर खूप ते वरती आले आणि मुलं पण चांगले शिकले वगैरे, दुबईला गेले आणि नंतर त्यांची परिस्थिती खूप चांगली झाली। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है,
कब है तू ही सब है। सर्वांनी गाणे बोलले, सर्वजण पोएम बोलले, सर्वांनी खूप एन्जॉय केला आणि सर्वात जास्त एन्जॉय लहान मुलांनी केला. नाही, मजा तर खूपच केली. लहान मुलांनी जास्त मजा केली. खूप मजा करायची. सगळे गाणे म्हणत होते. बायका पण मस्ती करत होत्या थोड्या. त्या पण थोडे थोडे गाणे म्हणत होते. अपनी देवर की बारात लेके लो चली मैं, अपनी देवर की बारात लेके लो चली मैं, ले जाएंगे दिल वाले ले जाएंगे डोंगर हिरवागा, हर भाई बना डोंगर हिरवागा, दीवाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई, मनोज ऋतु को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वो लोग गाना गा रहे थे, बच्चे लोग का कुछ अंताक्षरी चल रहा था. बाद में एंड में पीछे पत्ते अगेन दे स्टार्टेड दी प्लेइंग गेम्स. माझी इच्छा होती की आपण चांगली साडी घेऊया, शॉपिंग करूया, डान्स करूया, आदूसाठी चांगले कपडे घेऊया आणि एन्जॉय करूया आपल्या दिराच्या लग्नात. I had a dream so big and loud, I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky, we danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back, whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life, my life. This is gonna be the best day of my life, my life. This is gonna be the best day of my life. Everything is looking up, everybody up now. This is gonna be the best day of my life. बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इतना कम समय में इतना अच्छा बढ़िया कार्यक्रम होना ये बड़ी भाग्य की बात होती है. और उसके जितने अच्छे दोस्त, जितने भी दोस्त है, एक से बढ़कर एक दोस्त है उसके, वो लोगों ने यहाँ बहुत बड़ा योगदान दिया. कि ये शादी मतलब महाराष्ट्र एमपी में होने के कारण ये हमारे स्टाइल से नहीं होने वाली थी, तो उसके लिए एक अलग उत्सुकता थी कि ये शादी कैसे होने वाले है. उसके लिए सब रिलेटिव्स भी बोल रहे थे कि हम ये शादी में तो आएंगे ही, क्योंकि एक तो एक लास्ट शादी है, ऊपर से ये इंदौर में होने वाली है, तो हमको देखना है. गेल्यावर त्यांनी आम्हाला सगळी व्यवस्था केली, चहा पाण्याची, आंघोळ विंघोळ. छान व्यवस्था केली. सकाळी गेल्यावर नाश्ता, चाय, दुपारी जेवण, लग्नाचा कार्यक्रम, डान्स. जब हम लोग सुबह वहाँ पे गए तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इम्प्रेशन वो हॉल वगैरह का था, हॉल और सराउंडिंग एरिया मुझे वो सबसे अच्छा लगा उनका हॉल्स. और जो रूम्स थे जो अरेंज किए गए थे सबके लिए, वो भी बहुत अच्छे थे सबके लिए. जो और दूल्हे का रूम और वो प्रॉपर थे सब, वो हमको वो अरेंजमेंट हम लोग को बहुत पसंद आया. और वहाँ का खाना और उन लोग का जो रीति रिवाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. हम लोग जो ट्रेडिशनल हम लोग का जो होता है शादी, उससे थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग को बहुत अच्छा लगा.
बदरी बदरिया गिरी रे गजरी गजरिया गिरी रे गगरी गगरिया हरी रे गजरी गजरिया गिरी रे साजन के अंग लगी रे साजन के रंग रंग सजी रे बुलबुल तरंग में बजी रे छन छन बदरी बदरिया गिरी रे गजरी गजरिया गिरी रे गगरी गगरिया हरी रे गजरी गजरिया गिरी रे ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। और मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसे अरेंज मैरिज होगी और ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे मिलेगा। ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग और वो ऐसे उनके साथ रहते तो ही जस्ट मेक यू फील लाइक फ्रेंड्स। बहुत बहुत अच्छा नेचर है, व्हाट टू से। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, बट ही इज़ राइट फॉर मी। अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, सपोर्टिव है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि जब भी मैं कंप्लेन करता हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अभी फ़ोन मत करो, कुछ नहीं है, तो शी अंडरस्टैंड्स इट एंड देन शी डजंट बॉदर मी टिल आई कॉल बैक, सो दैट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट। ॲक्च्युली फर्स्ट आम्हीच बघितलं रितूला, कारण की रितूचा फोटो दुबईवरूनच आला इकडे। जैसे रितु का प्रपोजल आया तो हम लोग के एक रिलेटिव है वहाँ पे दुबई में, अजय सिंह राजपूत करके, उनके थ्रू व्हाट्सएप पे एक्चुअली हमको पूरा डिटेल बायोडाटा अलॉन्ग विथ फ़ोटो रितु का आया। तो जैसे ही आया मनोज ने मुझे दिखाया कि एक लड़की का प्रपोजल आया है, तो मैंने मनोज को इमीडिएटली बोला कि ये लड़की शॉर्टलिस्ट कर और तू देख के आ। जैसे ही उसका प्रपोजल आया तो मनोज ने डिसाइड किया कि ठीक है ये लड़की देखने जाएंगे। एंड जब वो मुंबई आया लड़की देखने के लिए, उसके पास 2-3 प्रपोजल और थे, तो उसमें से मनोज ने रितू को सिलेक्ट किया। रितू बघितल्याबरोबर मला तर एकदम आनंद झाला, चांगलं वाटलं। छान मुलगी मिळाली आणि संस्कारी मुलगी आहे ती, खरं म्हणजे तिच्या चेहऱ्यावरूनच पारख करून घेतली। एकदम चांगली आहे, हसरी आहे, बोलकी आहे। एवढ्या भाषामध्ये थोडा फरक पडतोय तिचा, भाषा आपली इकडे मराठी, तिकडे ती हिंदी, त्याच्यामुळे थोडा गोंधळ होता। मला तर एवढी हिंदी येतच नाही। तर पोरगी आवडली म्हणजे आम्हाला समोरच, आईंसमोर, आमच्यासमोर, माझ्यासमोर आम्ही जेव्हा बसलेलो होतो तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मला ही मुलगी आवडलेली आहे असं। बहुत खुश था वो क्योंकि बहुत लड़कियां देखने के बाद उसने फाइनल डिसीजन लिया था। इसका मतलब उससे बात करने के बाद उसने एक फाइनल डिसीजन लिया था कि मुझे इससे ही करना है। संग बैर
ज़्यादा सोचा नहीं है, देखा अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, एजुकेटेड है और घर भी संभाल सकती है और मेरी फैमिली को भी अच्छे से मैनेज कर पाएगी। मेरे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे, तो मैंने डिसीजन ले लिया। उसके बाद मैंने बातचीत शुरू की, उसके पहले कोई बातचीत नहीं थी इतनी। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है ऑफिस का, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो दिन में रात को 10-15 मिनट ही बात होती है, ज़्यादा बातें नहीं होती है हमारी। बट अभी लास्ट फ्यू वीक से थोड़ी बातचीत ज़्यादा हो रही है। पहली बार बात हुई न्यू ईयर पे, न्यू ईयर विश किया था उन्होंने अच्छे से, मतलब जनरल था, ऐसा कुछ नहीं था, पर पहले उन्होंने विश किया। पर उनसे बात की तो ऐसा लगता था कि वो चाहते थे कि पहले मैं उनको विश करूं। वो मतलब बहुत सिंपल और नेचर इतना फ्रेंडली है, मतलब ही मेक्स, मतलब ये है कि एवरीबडी ही मेक्स कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ। और सबसे अच्छी बात तो है बहुत फन लविंग है, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत जॉली नेचर है, ही मेक्स एवरीबडी लाफ विद हिम, बहुत अच्छा। सून आपली मुलगीच वाटते आम्हाला, मुलगी नाही आहे ना, मग मुलगीच वाटते आम्हाला सुना. सुना म्हणजे आमच्या उमरटला गुणच येते, चांगल्या सुना मिळाल्या आहे आम्हाला. ह्या घरात आता मला 8 वर्ष पूर्ण झाले, पण मला असं वाटत नाही की मी 8 वर्षापासून ह्या घरात राहते आहे. आणि असं कोणती गोष्टीची भीती किंवा काय असं काही नाही वाटत. असं एकदम सगळ्यांनी फ्री. आणि आमच्या घरात तर आमचे डॅडी म्हणजे एकदम फ्री नेचर, आणि प्रत्येक गोष्टीचं कोणताही हे असो ते कोणतीही प्रत्येक गोष्ट फुल एन्जॉय करतात. आणि त्यांच्यासोबत त्याच्यामुळे आम्हाला पण खूप एन्जॉय करायला भाग पडतात ते, की तुम्ही लोकंसुद्धा एन्जॉय करा असं. माझे लग्न 30 मे 2010ला झालं. माझे लग्न नाशिकला झालं आणि मी चाळीसगाववरून वसईला आले लग्न करून. माझी सर्वांशी ओळख झाली. माझे सासरे, आई, माझी मोठे जेठाणी रोहिणी ताई, माझे जेठ दिनेश भैया, लहान दीर मनोज भैया, सर्वांशी ओळख झाली. आणि छोटी गुणगुण, तिच्याशी पण ओळख झाली. आई से, बापू से, ताई से और द्विजा जो छोटी वाली है उससे. मेरी जो कज़िन मौसी हैं उनके कोई रिलेशन में थे, उनके थ्रू ये रिश्ता आया है. मतलब इट वाज नॉट डायरेक्ट अप्रोच, या वी डोंट नो ईच अदर्स फैमिली, या बैकग्राउंड भी हमको नहीं पता था. इट वाज प्योरली ट्रेडिशनल. उन्होंने रेफरेंस दिया यहाँ पे, फिर यहाँ से बात हुई एंड दैट्स ऑल. मेरे एक दोस्त है दुबई में, उनका नाम है अजय सिंह राजपूत. उनके रेफरेंस से उषा चौहान के थ्रू ये प्रपोजल आया था. अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए. मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए. 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 तो चाहे भी तो भूल न पाए. मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए. मन मस्त मगन तेरा नाम. सुरुवातीला मी ऋतूला बघितलं
पाहिलं तर असं मला वाटलं की मनोज भायांसाठीही असेल का हे, कारण ते कसे थोडेसे खूप म्हणजे ॲक्टिव्ह आणि एकदम हे, तर ऋतू एकदम शांत वाटत होती. पण ॲक्च्युली ते चुकीचं आहे. आपण बोलतो की फर्स्ट इम्प्रेशन म्हणजे माणसाचं ते लास्ट इम्प्रेशन, पण असं काही नसतं. जेव्हा आम्ही देवासला गेलो तेव्हा मला खरी ऋतू काय आहे ते कळलं. कारण इथे आली तेव्हा आम्हाला तिच्यासोबत म्हणजे मला तिच्यासोबत टाईम स्पेंड करायला मिळाला नाही, कारण ते खूप घाईत असल्यामुळे. पण तिथे गेल्यावर पूर्ण दिवस आम्ही तिच्यासोबत टाईम स्पेंड केला तेव्हा मला कळलं की ती खरोखर म्हणजे मनोज भायांसाठी चांगली मुलगी आहे आणि त्यांना समजून घेणारी, आणि त्यांना अशाच मुलीची गरज आहे की त्यांना एकदम समजून घेईल, एकदम म्हणजे केअर करेल त्यांची. आणि खरंच ते खूप लकी आहेत की त्यांना खरंच चांगली मुलगी मिळाली. असं फोटो आला ऋतूचा तेव्हा मनोज भायांनी मला दाखवलं आणि ते बोलले की वैदी तुम्हाला कशी वाटते मुलगी. मी बोलली छान आहे, आणि मला पण त्यांच्या बोलण्यावरून वाटलं की त्यांना पण मुलगी आवडलेली आहे. एक्चुअली जो भी प्रपोजल आता था मनोज मुझे इमीडिएटली बताता था, मोबाइल पे हो या इंटरनेट पे हो, या तो बड़ा भाई हमको ईमेल करता था कि ये प्रपोजल आया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनोज तो मुझे और प्रीति को ही बताता था कि अच्छा ये प्रपोजल आया है. तो वो बहुत खुश था, तो उसका डिसीजन मुझे लगता है अच्छा ही है और आगे जाके वो हमेशा मतलब प्रोग्रेस करेगा अभी इसके बाद भी. आमचे राजाचे हल्दीला, आज 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 आमचे राजाचे हल्दीला. यगो करवल्या नटून थटून लागल्या नाचायला, यगो करवल्या नटून थटून लागल्या नाचायला. राजाचे हल्दीला, आज आमचे राजाचे हल्दीला. यगो काकीशी नटून थटून लागल्या नाचायला, यगो काकीशी नटून थटून लागल्या नाचायला. भेटलेली नव्हती, फक्त तिचा फोटो बघितलेला. जेव्हा मी तिला बघितलं आणि तिला भेटली तेव्हा मला समजलं की ही मुलगी मनोज भायांसाठी एकदम परफेक्ट आहे. आणि मला ती भेटल्यावर एकदम सोज्वळ आणि शांत वाटली.
मला असं वाटलं की हीच मनोज भायांना पूर्ण लाईफमध्ये सांभाळून घेईल व्यवस्थित. आणि मला असं वाटलं की मनोज भायांना एकदम चांगली लाईफ पार्टनर मिळाली. ऑलरेडी 2 लड़के थे, तो एक तीसरी लड़की होगी ये हमें उम्मीद थी, लेकिन लड़का ही हो गया तो हमें खुशी ही हुई, क्योंकि वो भगवान की देन है ये सोच के हमने, वो प्रसाद है हमें ये बोल के हमने उसको स्वीकार किया। और उसके वो सबसे बड़ा वो लाडला था हमारा, इतना लाडला कि वो उसका मन में आए वो चीज़ मांगता था वो, और उसको हमने वो देने की कोशिश की। लंबोदर तू विनायका तू मल्लोणेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका तू मल्लोणेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वरा मोरया। वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। हर एक रिश्ते वाला, सब बिजनेसमैन उसके अच्छे रिश्ते वाला दोस्त है, वो देख के बहुत बड़ी खुशी होती है। और ये आज शादी में जितने 4 चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो उनके दोस्त के वजह से दिखाई दे रहे हैं। और वो दोस्त के साथ में बहुत बड़ा अभी जो जुलूस निकलेगा वो देखने लायक रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। के लिए अलग था, क्योंकि जो भी शादी हुआ है, अभी मेरा हुआ है, बड़े भाई का हुआ, और जो भी हम लोग ने अटेंड की है वो दिन का शादी अटेंड किया है। और ये सबसे अलग था क्योंकि ये इवनिंग में हुआ था और माहौल बहुत अच्छा था। मतलब शाम के टाइम पे धूप नहीं होता है,
तो हम लोग काफ़ी एंजॉय किया डांस वगैरह में। ऑल द बेस्ट फॉर हिज न्यू लाइफ, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। ओके, और वो अभी एक नया फेज में वो अभी एंटर कर रहा है अभी लाइफ के। तो उसने अभी यही है कि अंडरस्टैंडिंग से रितु के साथ उसने अभी एंटायर लाइफ उसको ये करना है। एंड आई वुड लाइक टू विश बोथ ऑफ देम अ हैप्पी मैरिड लाइफ। शोर तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर कर मेरी भोर मुख दिखला। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनकें तुम्हीं से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा। हुआ चारों ओर शहनाई शोर तू मेरी ओर अब चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर कर मेरी भोर मुख दिखला। शोर तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर कर मेरी भोर मुख दिखला। दोन स्टेट म्हणजे फरक असल्यामुळे हिंदी मराठी या कोणत्या पण गोष्टींचा, तर आम्हाला असं वाटतं आहे की तू आमच्यामध्ये ॲडजस्ट होशील आणि खूप सुखाने राहशील, हीच आमची इच्छा आहे। नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई।
मला मनोजबाईंना हेच सांगायचं आहे की तुम्ही ऋतूला सांभाळून घ्या. ती खूप सोज्वळ आणि साधी आहे. पलने की तूने मोरी मेरे सपनों को झुलाया सारी रात. भले बगिया तेरी छोड़ी भले नींदिया तेरी चोरी बस इतनी सी याद तो रखे मेरी बात. तेरी लाडकी मैं तेरी लाडकी मैं तेरी लाडकी दोघं जण खूप सुखी राहावं, एकमेकांना समजून घ्यावं आणि एकदम सुखाने संसार करावा. बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जा नैयर छूटो ही जा बाबुल मोरा नहीं यार छूटो ही जा नहीं यार छूटो ही जा बाबुल मोरा नहीं यार बाबुल मोरा नहीं यार छूटो ही जाए मोरा नहीं यार छूटो ही जाए.
मोरा नहीं और छूटो ही जाए मोरा मोरा नहीं यार छूटो ही जाए मोरा नहीं यार छूटो ही मोरा नहीं यार छूटो ही जाए मोरा नहीं यार छूटो ही मोरा नहीं यार छूटो ही जाए मोरा नहीं यार छूटो ही मोरा नहीं यार छूटो ही जाए मोरा नहीं यार छूटो ही नहीं यार छूटो ही जाए ऋतू आमची सून आहे पण आम्हाला मुलगीच वाटतं. होने दे आज हल्ला देखे गली मोहल्ला चाहत के माथे चंदन का टीका है राम सीता इसमें शर्मो हया की रस्में जिनमें मोहब्बतों का तरीका सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला प्रेम लीला मनोज काका ऋतूची आली पण आम्हाला विसरायचं नाही. Took a chance and I believed in you. You make me feel you love me, you need me too.
understand also my friends, the place I belongs to, the culture I've been so many years, so that's an advantage also. तो मुझे वो अच्छा लगता है कि अंडरस्टैंड कर रही है कि मैं इतने साल यहाँ नहीं हूँ, और जो मैंने कुछ फ्रेंड सर्कल जो अडॉप्ट किया हुआ है वहाँ पे, वो उसे मैनेज करने के लिए एंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियाँ। Today we're looking forward to the reception, which is this evening, and I think we're going to have a really good time, and I think they're going to have a very nice, long, happy life together. Time we stood with our shaking hands, the crowds in stands went wild. We were the kings and the queens, and they read off our names. The night you danced like we knew our lives would never be the same. You held your head like a hero on a history book page. It was the end of a decade, but the start of an age. Long live the walls we crashed through, on a kingdom light shine just for me and you. I was screaming, long live all the magic we made, and bring on all the pretenders. One day we will be remembered. I said, remember this feeling. I passed the pictures around of all the years that we stood there on the sidelines, wishing for right now. We are the kings and the queens. You traded your baseball cap for a crown, and they gave us our trophies, and we held them up for our town. The cynics were outraged, screaming, this is absurd. 'Cause for one moment a band of thieves in ripped up jeans got to rule the world. Long live the walls you crashed through, on a kingdom light shine just for me and you. Happy and successful marriage life. खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे।
मेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी हरी कोई काजल लाओरी मुहे काला टीका लगाओरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे आज मेरे पिया घर आएंगे। मनोज की शादी का इंतज़ार ऑलमोस्ट 3 साल से हम लोग था कि मनोज की शादी होगी तो हम लोग मुंबई आएंगे और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे, काफ़ी उम्मीद थी हम लोगों की कि शादी कैसे होगी, क्या होगा। और शादी से पहले के पार्टीज, शादी के बाद के पार्टीज इतने इम्पॉर्टेंट थे हमारे लिए। और जब मालूम पड़ा कि मनोज की शादी फिक्स हुई है, फाइनल हुई, ना कि मैं और मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश थे और फैमिली के साथ हम लोग आने का प्लान था, मगर वो हुआ नहीं। और जैसे भी वेडिंग प्रोसेस हो रही थी, पार्टीज़ हो रहे थे दुबई में, यहाँ पर इट वॉज एक्सेलेंट एंड अमेजिंग। जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था वो मनोज की शादी में एक्सपीरियंस किया मैं, कि हाँ बैचलर्स पार्टी ऐसे होते हैं, फंक्शंस ऐसे होते हैं, इवेंट्स ऐसे होते हैं। इवन के मुंबई आने के बाद जो लास्ट 2 दिन पहले जो पार्टी हुई थी मनोज के वेलकम के लिए, वो भी बहुत अच्छी पार्टी थी। ऑर्केस्ट्रा, म्यूज़िक एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो इट्स गोइंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस एवरीथिंग। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहत नाद। We had so much fun, danced, met so many wonderful people. Manoj's friends and his family are such fabulous people. बजाओ रे सब मिल आज मेरे पिया घर आएंगे। We have flown over here specially. He took some time out specifically to come over to the wedding because Manoj is so important to us. He's such a great friend and his family and everything. So we really desperately wanted to come over. So we're gonna have a good time. It's great. आज मेरे पिया घर When he showed me the CV for Ritu and particularly her photograph, he said, "I think this is the one for me. What do you think?" And I agreed. He's definitely the one for Manoj. बजारी सब मिला, अनहद
Manoj won the Young Engineer Award in 2013 out of hundreds and hundreds of nominations that were put forward, and it was just a fantastic thrill to see Manoj up on the stage, receive his award. It was a great experience for Manoj and for everyone who was there. I want to really thank him कि वो मेरी लाइफ में आए और बस ये कि लाइफ में ऐसी हमेशा खुशी से एक दूसरे के साथ रहे एंड आई रियली लव यू Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. Okay, Manoj or Ritu, they make a pair. They are like pairs are made in heaven. It's a famous saying, pairs are made in heaven. So they are perfect pair. और उनको अल्लाह ताला भगवान आप जो भी बोलते हैं उनको दुनिया की सारी खुशियाँ दें और उनकी हर खुशी में हर मेमोरेबल मोमेंट हम एंजॉय करेंगे. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 उम्मीदों के दर पे हौले से आके ख्वाबों ने दस्तक दी. मौका मिला है अब जी भर के जी लो, ना फिक्र करो कल